भगवान नारायण बोले रविवार का दिन दरिद्रता देवी तो पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करे, और जो पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन आएगा तो उसके घर में प्रवेश करे। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है, पीपल का पेड़ अगर किसी के दीवार में लग जाए, घर में लग जाए, उसको तोड़ोगे दूसरी बार वापस लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। केवल एक रविवार का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ने से पहले रविवार के दिन नींबू और मिर्ची उस पीपल के नीचे रख दो और उस दीवार पे से उस पीपल को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार वो पीपल कभी नहीं लग सकता, फिर कभी नहीं। और अगर ऐसे रोज की रोज तुम दीवार पे से तोड़ोगे फिर पीपल लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। केवल एक रविवार का दिन पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का केवल एक ही दिन होता है, और वो रविवार का। और वो भी ऐसे नहीं उखाड़ा जाता, नींबू मिर्ची दोनों उसके नीचे रखी जाती है, तब पीपल के पेड़ को उखाड़ा जाता है। तो उसका हिंदू धर्म में फिर कोई दोष नहीं है, केवल एक। और कुछ पुण्य जिंदगी के ऐसे होते हैं जिसको हम धारण करना चाहते हैं तो भी वो प्राप्त नहीं हो पाता। पुण्य की प्रबलता। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ में घूमते घूमते निकल कर जा रहे थे। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज शाम के समय घूमने जाते हैं। और इनको देख देख के लक्ष्मी जी बड़ी कुड़ती है। लक्ष्मी जी की जान बहुत जलती है। बताओ, तुरंत भगवान विष्णु से कहती है देख लो शाम हुई नहीं और दोनों निकले नहीं। ऐसा होता है कभी कभी, पड़ोसी तुम्हारे पास में रहने वाला अपनी पत्नी को लेके रोज घूमने जाए तो तुम ही कभी कहते देख लो, वो उठाई गाड़ी और चल दिया, और तुमको तो एक मिनट हमारे लिए फुर्सत नहीं कि हमको कहीं ले जाए। अच्छा, एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने ये बात की तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण ने कह दिया चल तू अब भी तैयार हो, चल तेरे को अब भी लेके चलो, तू हो जा तैयार, अभी हो। तो लक्ष्मी जी तैयार होने गई। तैयार होके वैकुंठ के 8 दरवाजों में ताला लगाया, 24 खिड़कियों में ताला लगाया, तब जाकर लक्ष्मी बाहर आई। तब तक तो अंधेरा हो गया। भगवान नारायण बोले आप एक काम कर कल ही चले, अब अभी जा करेंगे। तो इतने में लक्ष्मी जी बोली कि भगवान शंकर के यहाँ ताला वाला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान नारायण बोले कुछ होए तो लगाए। ताला भी उसी के यहाँ लगाया जाता है जिसके यहाँ कुछ हो। तो इनके यहाँ कुछ नहीं है। भगवान नारायण बोले अगर कुछ है भी तो ये जाने से पहले अपने गले में जो बब्बा है ना उसको घर में छोड़ के चले जाते। किसी के बाप में दम हो तो घुस के बता दे। अब एक अंदर बैठा है तो कौन का दम होगा कि अंदर जाएगा। तो एक बार महादेव भगवान माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकले, और भ्रमण पे जाते जाते इतने में माता पार्वती जी पहुंच गई गंगा के घाट पर। और राम घाट पे इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़। माता पार्वती ने पूछा भोलेनाथ ये भीड़ काहे की है? नारायण भगवान शंकर बोले ये सब शाही स्नान की भीड़। शाही स्नान? हाँ, कुंभ का मेला चल रहा है, शाही स्नान की भीड़। तो शाही स्नान का मतलब क्या होता है? भगवान शंकर बोले जो नहाएगा वो वैकुंठ जाएगा। तो पार्वती जी भगवान शंकर से बोली भोलेनाथ एक बात बताओ, ये इतना सारा लोग सब नहा नहा के वैकुंठ आएगा तो अपन ने तो कुछ व्यवस्था वैकुंठ में करी नहीं कि इतना सारा लोगों को, क्योंकि वैकुंठ तो छोटा सा। अब वैकुंठ इतना छोटा सा और ये लाखों करोड़ों लोग स्नान करने के बाद, शाही स्नान के बाद में अगर वैकुंठ आ जाएंगे तो इतने लोगों की व्यवस्था वैकुंठ में भी तो करना चाहिए। भगवान शंकर बोले पार्वती तुम भी फालतू की बात में लगी रही। ये सब की सब गंगा नहा रहे हैं पर सबकी सब वैकुंठ थोड़ी नहा रहे हैं। तो पार्वती जी बोली अभी तो तुम बोले कि जो शाही स्नान में नहाएगा वैकुंठ जाएगा। भगवान शंकर बोले स्नान करना और नहाना दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती एक होता है केवल गंगा के जल में डुबकी लगा लेना और गंगा के पानी से अपने शरीर को धो लेना। अपने शरीर को केवल एक
गंगा में डुबकी लगाकर गंगा के जल में उसको धो लेना, इसको स्नान नहीं कहा गया, इसको केवल एक नहाना कहा, केवल पार्वती एक केवल पानी में गोता लगा लेना और एक होता है इस मन को गंगा के घाट पर ले जाकर इस मन को धो ले। एक से शरीर धुलता है, एक से मन धुलता है। पार्वती जी बोली ये मन का गोता क्या होता है? शंकर भगवान ने कहा पार्वती तू मेरा साथ दे, मैं एक बीमार बन जाता हूं और एक जगह पर जाकर बैठ जाता हूं। शंकर भगवान ने एक कोड़ी का रूप रख लिया और एक गंगा के घाट पर जाकर बैठ गए। पार्वती जी को इतना सुंदर रूप दे दिया, इतना सुंदर रूप, पार्वती जी उनके पास में जाकर बैठ गई। दुनिया के लोग निकल के जा रहे, पूछ रहे ये कौन है? तो माता पार्वती बोल रही ये मेरा पति है, मैं इनको कंधे पर बिठाकर गंगा नहाने लाई थी, पर अब ये चलते नहीं बन रहा मुझसे, इसलिए मैंने इनको यहां बिठा दिया। आप मेरी सहायता करेंगे? मेरे पति को उठाकर गंगा जी तक ले जाएंगे? इतने में जो भी निकल कर जाए वो पार्वती जी की सुंदरता देखे और सुंदरता देखकर बोले इसके चक्कर में क्यों पड़ी है, इसको छोड़ दे, हमारे साथ में चलिए। पार्वती जी की सुंदरता देखकर बार बार कहा जाए, पर शंकर जी जो कोड़ी का रूप रखकर बैठे उनको कोई नहीं कह रहा कि हम तुम्हें गंगा जी नवा देते। सुबह से शाम हो गई, ना जाने कितने लोग निकल कर गए, वहां कुंभ के मेले से ना जाने कितने लोग पहुंचे, पर कोई शंकर को उठाकर नहीं ले गया। तब एक व्यक्ति आया और आकर भगवान शंकर के सामने पहुंचकर बोला माता जी आप चिंता मत करो, अब मैं इनको उठा लेता हूं और इनको गंगा नहवा देता हूं। भगवान उनको उठाकर गंगा नहवाने के लिए ले गए और गंगा नहवाने के लिए जब लेकर गए, भगवान शंकर को जब उठाकर ले गए गंगा नहवाने के लिए, तो माता पार्वती और शिव ने उसको दर्शन दिया और दर्शन देकर माता पार्वती से कहा जगत जननी हे जगदम्बा हे पार्वती सुनो, इसको कहते हैं स्नान। अगर किसी का भला कर कर, किसी का सहयोग कर कर, किसी को अच्छी जगह तक पहुंचाकर हमारे मन को अगर पवित्रता का भाव प्रदान कर दिया जाए तो वो स्नान है। नहीं तो इतने लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए होड़ लगी हुई है शाही स्नान की होड़, और ढेरों लोग जा रहे हैं, पर सब क्या वैकुंठ जा सकते? नहीं, वैकुंठ की तो एक सीमा है, छोटा। किसी ने पूछा गुरुजी क्या कथा सुनने वाले वैकुंठ चले जाते हैं? हमने कहा भैया एक बात सुनो पहले अच्छे से ध्यान से। पिछले कुंभ के मेले में उज्जैन में यह प्रश्न किया गया था, तो हमारा एक ही निवेदन था कि अगर रिसर्च करा जाए, सर्च करा जाए, तो उस सर्च में निकलेगा कि जितनी भी सांस हैं वो सब नरक जा रही हैं और जितनी विपौएं हैं वो सब वैकुंठ जा रही हैं। तो अब समझ में ये आ जाए कि ऐसा क्यों हो गया। सबसे ज्यादा कथा में तो सास ही जाती है, सबसे ज्यादा कथा में तो सास सुन पहुंचती है और बहू तो घर पे रहती है। तो फिर बहू को नरक जाना चाहिए, सास को वैकुंठ जाना चाहिए, और आप कह रहे हो कि सास नरक जा रही है और बहू वैकुंठ जा रही है। उसका कारण, उसका केवल एक कारण है कि व्यक्ति कथा में जाकर जरूर बैठता है, पर आप लोग भी बैठे हुए हो, कई सास उन कथा में जाकर बैठती हैं तो उनका मन घर में लगा रहता है। मैं 1 किलो दूध रख के आई थी, ना जाने बहू पूरी चाय बना के नहीं पीता, मैंने सब्जी बाहर रख दी थी, ना जाने क्या होगा, मैं दूध रख कर आई, ऐसा हो गया। उसका पूरा ध्यान घर में है, और घर में जो बहू है उसके पास कोई आकर पूछा क्यों मम्मी कहां गई? अरे भैया वो मुकेश जी अग्रवाल जी कथा करवाए हैं, बड़े प्रेम से कथा चल रही है अग्रवाल धर्मशाला में, हमारी मम्मी वहां गई। बहू पूरी कथा ही कथा की बात करे और सास यहाँ बैठी बैठी दूध को याद करे। अब बताओ जीजियों हरदोई वाली, तुम बोलो सास कहां जाएगी और बहू कहां जाएगी? बताइए, विचार करें। बहुत कठिन है परमात्मा की डगर तक पहुंचना, बहुत। हम बैठकर भी परमात्मा के नहीं हो पाए। दो मित्र, दोनों का जन्मदिन एक साथ, दोनों का बर्थडे, एक कह रहा चल
होटल में चल के एंजॉय करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। दूसरा कहता नहीं, जन्मदिन अपन मनाएंगे तो काशी विश्वनाथ के दरवाजे पे चलेंगे, तू काशी चल। उसने कहा नहीं मैं तो होटल जाऊंगा, मैं काशी नहीं जाऊंगा। दोनों में लड़ाई हो गई। काशी जाने वाला काशी चले गया, होटल जाने वाला होटल चले गए। जो काशी में गया, जैसे ही वो काशी में पहुंचा और काशी में पहुंचते ही, काशी में जाते ही और जैसे ही वो काशी में पहुंचा है, काशी में पहुंचते ही उसके मन में आया मेरा मित्र होटल में एंजॉय कर रहा होगा, कितना होटल में पड़ा होगा, खूब खा रिया होगा, पी रिया होगा, मौज कर रहा होगा, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होगा। जो काशी की लाइन में लगा है, भीड़ लग रही है, बहुत भीड़, धक्के खा रहा है और वो याद कर रहा है कि मेरा मित्र कितना अच्छा जो वहां पड़ा होगा। और जो होटल में पड़ा हुआ था, जो गलत काम कर रहा था, उसको वो याद आ रहा है कि मेरा मित्र, मैं अपना जन्मदिन होटल में मना रहा हूं, कितनी गंदी जगह पड़ा हूं, और मेरा मित्र काशी में होगा, कितना सुंदर विश्वनाथ का दर्शन कर रहा होगा, गंगा का स्नान कर रहा होगा। दोनों जनी जब मिले, एक बाइक से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। जो काशी के मंदिर में खड़ा था वो नरक चले गया और जो होटल में पड़ा था वो बैकुंठ चले गया। क्यों? क्योंकि वहां खड़े होकर भी उसका मन परमात्मा में नहीं था। उसका प्रश्न, जो कभी 2 अगरबत्ती नहीं लगाता, जो कभी भगवान को दिया नहीं लगाता, जो कभी परमात्मा के मंदिर नहीं जाता, जो कभी परमात्मा की कथा में नहीं पहुंचता, जो परमात्मा की कभी चौखट पर नहीं जाता, भगवान उसको खूब देता है। और जो भगवान के मंदिर जाता है, भगवान को धोख लगाता है, प्रणाम करता है, भगवान को मानता है, दिया बत्ती लगाता, अगरबत्ती लगाता, भगवान उसको दुख पे दुख दिया जाता है। उसका कारण क्या? हमने कहा भैया केवल उसका एक कारण है। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, एक बार भगवान विष्णु श्री देवर्षि नारद के साथ में घूमने के लिए निकले, और घूमने के लिए जब निकले तो भगवान नारायण और नारद दोनों भ्रमण करते करते एक जगह पर पहुंचे और नारद जी ने नारायण से कहा प्रभु मुझे भूख लग रही है। भगवान विष्णु ने कहा चलो सामने सेठ जी का घर है, इन सेठ जी के घर पे चल के कुछ खाते हैं, चलो। दरवाजा बजाया, आवाज लगाकर भगवान विष्णु ने कहा सेठ जी बहुत भूख लग रही है, कुछ दे दीजिए, हमें भोजन दे दो, हमें भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, सेठ जी कुछ दीजिए। इतने में तुरंत सेठ जी आवाज लगाकर बोले तुम्हारा बाप रख के गया, हम तुमको दे रहे हैं, चलो निकलो यहां से। धक्का मारकर निकाल दिए। इतने में देवऋषि नारद जी बोले प्रभु तुम्हारा बहुत अपमान हुआ है, श्राप दे दो, बर्बाद हो जाए, श्राप दो आप इसको। नारायण ने पीछे मुड़कर दोनों हाथ उठाकर कहा भगवान तुझे 4 चौगुना धन और दे, भगवान तुझे 4 चौगुना धन और दे, तू और करोड़पति बने, और धनपति बने। देवऋषि नारद बोले प्रभु ये तुम्हारी आदत बहुत बेकार है, उसको श्राप देना था तो तुमने उसको आशीर्वाद क्यों दिया? भगवान बोले मेरी मर्जी, दे दिया, चल तू तो। और आगे गए, एक सामने बुढ़िया का मकान था, बहुत बूढ़ी सी थी, कुछ भी नहीं था, कोई घर में नहीं था। आवाज लगाई भगवान ने, भगवान बोले भूख लगी है माँ। माँ बोली बाबा मेरे यहाँ खाने का कुछ नहीं है, एक ही गाय है, उसका दूध मेरे यहाँ रखा है, मैं आप दोनों को पिला देती हूँ। आसन लगाया, दोनों को बिठाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया, भगवान जाने लगे। देवऋषि नारद बोले महाराज अब इसको आशीर्वाद दीजिए, इसने आपकी सेवा करी है, इसने आपको दूध पिलाया है, कितने प्रेम से बोली है, आशीर्वाद दो इसको। भगवान ने दोनों हाथ उठाकर कहा जा तेरे पास में जो एक गाय है वो भी मर जाए। श्री शिवानमस्तु ब्रह्म हर महादेव। भगवान विष्णु बोले वो भी चलिए। देवऋषि नारद बोले प्रभु ये बहुत गलत बात है, जिसने तुम्हें धक्के मारकर निकाला उसको तुम कहते हो और करोड़पति बन जा, और जिसने तुम्हारा आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, जो तुमको भोजन कराई, दूध पिलाई, और तुम उसको कह रहे हो कि तेरी एक ही गाय मर जाए। भगवान बोले नारद तू समझ नहीं पाएगा, ये माँ ने मेरा आदर करा, ये मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरी सेवा करती है, दिन रात मेरी सेवा में डूबी रहती है, मैं जानता हूं ये मेरी है, पर मुझे मालूम है अगर ये मरेगी तो इसका मन उस गाय में लगा रहेगा और मरते ही इसका अगला जन्म गाय का हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इसको गाय की योनि मिले, इसलिए मैं इसको सारे जंजालों से मुक्त कर कर अपना बनाना चाहता हूं। तो सेठ जी को तुमने आशीर्वाद क्यों दिया कि तू करोड़पति हो जा, तू धनपति हो जा? भगवान बोले उसके यहां ज्यादा धन भराता जाएगा तो अगला जन्म उसका
सांप का होकर वो धन के पास ही बैठा रहेगा। इसलिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया। उसको नहीं चाहता कि मेरे पास आए, उसको तो मैं पृथ्वी पर ही पटकना चाहता। ये वही बड़ा आश्चर्य होता है महाराज, जब लोग हमको मकान दिखाने ले जाते हैं, नया नया मकान बना और दिखाने ले जाए भाभी जी, तो लोग कहते हैं आइए महाराज, ये हमारे बड़े बेटे का बेडरूम, ये छोटे बेटे का बेडरूम, ये मंजिले का, ये हमारी लड़की का, और ये हमारा। देखिए बड़ा मेहनत से बनाया महाराज जी, बहुत सुंदर बनाया, आपको कैसा लगा? और उस कमरे में एक चिपक रही थी छिपकली, एक छिपकली लगी थी। तो हम छिपकली को देख रहे, तो उन्होंने पूछा महाराज आप पूरा मकान नहीं देख रहे, छिपकली को क्यों देख रहे? हमने कहा जैसे तुम कह रहे हो कि ये मेरा है, छिपकली भी कह रही है कि मेरा है, क्योंकि ये वो छिपकली है जो के मर गई मेरा मेरा मेरा, तो उसकी जमीन पर तुमने जो मकान बनाया तो आकर चिपक गई कि अभी भी मेरा। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में कुछ मेरा है ही क्या। मुट्ठी बांध आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में? आगे लोग कहते हैं क्या तू लेकर जाएगा, पर शिव पुराण कहती लेकर जरूर जाएगा। क्या ले जाएगा? जो तुमने ये कथा सुनी, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने दान करा, जो तुमने सत्कर्म करा। आज जो ये अग्रवाल परिवार अगर सत्कर्म कर रहा है, ये पुण्य कर रहा है, तो ये इनका। आप अगर कथा सुन रहे हो, उसके आप कथा के रसपान में अगर विराजमान हो, तो ये पुण्य आपका है। आप अपना घर परिवार कुटुंब कबीला सब छोड़कर आप अग्रवाल धर्मशाला में आकर अगर बैठे हो, तो इतना याद रखना कि एक दिन मेरा विश्वनाथ भी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, ये पक्का है। तुम अगर यहां तक आए हो, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। अगर हम विश्वनाथ के दरवाजे तक पहुंचे हैं, हम भगवान की कथा तक पहुंचे हैं, हम परमात्मा की चौखट तक पहुंचे हैं, तो यह पक्का है कि एक ना एक दिन परमात्मा भी हमारे दरबार हम जाए, हम उसकी चौखट तक पहुंचे। बहुत एक बार भगवान देवऋषि नारद बैठे तप कर रहे हैं, और भगवान नारद जी तप कर रहे हैं, और तप में आज कामदेव को नारद ने जीत लिया। नारद जी काम को जीत लिए, और कामदेव को जीतने के बाद देवऋषि नारद सीधे शंकर जी के पास पहुंचे, भोलेनाथ के पास। हर हर भगवान पहुंचे, और देवऋषि नारद जैसे शंकर जी के पास पहुंचे, भोलेनाथ जी ने पूछा, शंकर जी ने तुरंत बोलो कामदेव, बोलो देवऋषि नारद कैसे आए हो? देवऋषि नारद बोले प्रभु, जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीतना है, जिसको आपने नहीं जीता उसको मैंने जीता। देवऋषि नारद के वेलकम टू माय चैनल केडी द ग्रेट आर्ट। श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म हर महादेव। और ये पक्का है, जो बच्चा अच्छे नंबर से पास होता है, वो सबसे पहले जिसकी सप्लीमेंट्री आती है या जो फेल होता है उसी के घर पे जाता है। पास होने वाला सबसे पहले जाता है और जाके आंटी जी को धोख लगाता है, आंटी 82% से मैं पास हो गया। और फिर आंटी अपने छोरे को जो धोती है मोगरी से, जो मारना चालू करे, देख ले एक ही जगह कोचिंग करी, एक ही जगह पढ़े, और वो अच्छे नंबर से पास हो गया, तू पास नहीं हो पाया। और माँ ने फिर धोया, अच्छा जोड़ दिया। अब देवऋषि नारद शंकर नहीं जीत पाए, मैंने कामदेव को जीता। देखा आपने, शंकर भगवान मन में सोचे, हाँ ठीक है देवऋषि नारद, आपने काम को जीता है क्योंकि आप देवताओं के भी ऋषि हैं, आप देव ऋषि, माना आपने काम को जीता। पर शंकर भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर प्रदान कर दी भगवान देवऋषि नारद। देवऋषि नारद को रुद्राक्ष की माला देकर कहा, आप धनभागी हैं, कोटि किस्मत वाले हैं,
पुण्य आनंदमय हैं आप, जो आप काम को जीत लिए। पर देवऋषि नारद को समझाए कौन कि शंकर ने काम को क्यों नहीं जीता, शिव काम को क्यों नहीं जीता? क्या शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीत सकते थे क्या? वो तो कामदेव को जीत सकते थे, पर क्यों नहीं जीते? कामदेव को नहीं जीतने का कारण क्या था शंकर भगवान का? केवल एक कारण, शंकर थे सती के पति और कामदेव थे रति के पति। सती और रति एक ही मां की औलाद। अब ईमानदारी से बोलो, तुम्हारा पति बैठा हुआ है और तुम्हारी बहन का पति आया, अचानक आ गया, बहुत दूर से आया, और तुम्हारा पति उठकर उसको नमन ना करे, प्रणाम ना करे, या मिले नहीं, या गले नहीं लगे, तो बुरा लगेगा क्यों लगेगा? अरे बोलो तो लगेगा ना। साधु भाई आया और उठकर खड़े नहीं हुए, मेरा बहन का पति आया और तुमने नमन नहीं करा। शंकर भगवान का साधु भाई थे कामदेव, अगर शिव उठकर उनको गले नहीं लगाते, मिलते नहीं, तो फिर घर पहुंचते तो सती शंकर से कहती कि मेरे बहन का पति आया था और तुमने उसका आदर नहीं करा। तो भगवान शंकर सबसे बड़े परिवार में रहते हैं, इसलिए रिश्तेदारी बहुत निभाते। रिश्तेदारी निभाने का फल उन्हीं का है। घर में कोई कोई होता है, अगर 2 भाइयों का परिवार है, 3 भाइयों का परिवार है, 4 भाई का, 5 भाई का, 6 भाई का, 7 भाई का अगर परिवार है, तो उस परिवार में कोई एक भाई ऐसा होता है जो सारे संबंधों को निभाकर चलता है। क्यों जीजी तू आई नहीं, काकी जी तुम तो दिखी नहीं, बुआ जी तुम तो आई नहीं, नानी जी तुम तो दिखी नहीं। किसी किसी में ऐसा होता है जो सबको जोड़ने की बात करता है कि तुम हमारे साथ जुड़कर चलो। तुम आए क्यों नहीं, क्या कारण? आओ, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा चल रही है, 1 दिन तो आओ, 15 मिनट आओ, 5 मिनट आओ, क्योंकि यहां शास्त्र कह रहा है आधी में पुण्य। शास्त्र कह रहा है 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते तो मत करो, कम से कम 1 घंटा करो। 1 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट करो। 2 मिनट भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। 1 मिनट नहीं कर सकते तो शास्त्र कहता चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब 1 मिनट तुम परमात्मा को नहीं दिए तो फिर काहे की जिंदगी जी? आइए, परिवार में कोई एक ऐसा होता है जो परिवार को जोड़कर चलता है। तुम आए नहीं, आइए, कथा चल रही है, 5 मिनट आओ, पहुंचो तो सही। भगवान भोलेनाथ जी की यही आदत थी, सबको लेकर चलो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल केडी द ग्रेट आर्ट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय महाकाल। कोई सहज नहीं है। अपने यहाँ एक बेटे की 1 पत्नी आवे, 1 बहू, उसके तो एक बेटे की 5। वेलकम टू माय चैनल केडी द ग्रेट आर्ट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 5 बहू को निभा रही है। गणेश जी की कितनी पत्नी थी? 5। श्री, तुष्टि, पुष्टि, रिद्धि और सिद्धि, 5, और 5 को निभाकर चल रहे। कार्तिकेय की कितनी थी? 2, दोनों को निभाकर चल। कितना बड़ा परिवार। पुत्र भी हुए, गणेश जी के बेटे हो गए शुभ लाभ, उनके बेटे हो गए अमोद प्रमोद, उनकी एक बेटी हो गई संतोषी। कितना बड़ा परिवार शंकर जी का, और पूरे परिवार को निभाकर चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। शिव महापुराण करती बहुत कठिन। लोग कहते हैं शंकर भगवान दिखने में ऐसे काला काला स्वरूप, नीला नीला स्वरूप क्यों है? शंकर भगवान 33 कोटि देवता में अगर सबसे ज्यादा सुंदर कोई है तो वो केवल एक शिव है। कर्पूर गौरम करुणा, कपूर की तरह एकदम सुंदर। जैसे कल कथा में कहा था कौवा बहुत सुंदर था, पर ब्रह्मा जी के कारण ऐसा हो गया, ब्रह्मदेव के कारण श्रापित हो गया। उसी तरह शंकर 33 कोटि देवता में, 33 करोड़ देवी देवता में सबसे सुंदर अगर कोई है तो मेरा महादेव है, सबसे सुंदर।
तो एक बार भगवान जब सुंदर थे तो भगवान से पूछा, फिर आपने ऐसा काला स्वरूप अपना नीलांबर स्वरूप क्यों बनाया? शंकर भगवान कहते हैं, मैं मेरे राम और कृष्ण की बहुत आराधना करता हूं। तो भगवान शंकर कहते हैं, मैं उनसे ज्यादा सुंदर नहीं होना चाहता, नहीं तो दुनिया के लोग मेरे चक्कर में पड़ जाएंगे और राम और कृष्ण को छोड़ देंगे, इसलिए मैं कम सुंदर बनकर। इसलिए राम जी की सेवा में लड्डू दो, पेड़ा दो, 56 भोग दो, कपड़े दो, आभूषण दो, वस्त्र दो। कन्हैया जी की सेवा में भी बहुत कुछ दो। शंकर जी कहते मेरी सेवा में कोई जरूरत नहीं है, एक लोटा पानी लाओ तो ठीक है, नहीं लाओ तो 3 बार ताली बजाओ, इतना भी नहीं बने तो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोले बोल दो, उतने में काम चल जाएगा। बस बहुत है। मुझे वस्तुओं की चाहत है। आज आपके ग्रुप में, आपका जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप शंकर जी की कथा का, शिव पुराण का, उसमें हमने मुंबई की न्यूज का एक फोटो भेजा है, आपने देखा? वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर निकाला मुंबई में कि दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक शंकर था। एक न्यूज डाली है, आप लोगों ने व्हाट्सएप पर देखी हो। मुंबई में आए हुए अमेरिका, जापान, ना जाने कहां कहां के वैज्ञानिक रिसर्च करने आए हुए हैं, और उन्होंने न्यूज निकाली तो अखबार में वो छपी कि दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक शंकर है, और उसको दुनिया जान नहीं। कौन कौन से रिसर्च उन्होंने निकाले, हमने वो न्यूज का फोटो आया आपको भेज, उसको दुनिया जान नहीं। ऐसी कौन सी औषधि है जो शिव के द्वारा निर्मित ना हो? ऐसा कौन सा जप है, अनुष्ठान है जो शंकर के विहीन हो? किसी का नारायण का भी भजन करोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना पड़ेगा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला तो ओम का संबोधन ही शिव है। ओम का संबोधन देवऋषि नारद, आप जीते हैं क्योंकि आप संत हैं, आप साधु हैं, आप सन्यासी, आप जोगी, आप तपस्वी, आप सन्यासी हैं, आप जीत गए, ठीक है, अपनी जगह। भगवान कह रहे हैं, पर निवेदन है, ये बात तुमने मुझसे कह दी, पर ये मेरे नारायण से मत कह, नारायण से, मेरे इष्ट को मत बोलना। और जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हो, जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, जिसके प्रति आप हमेशा समर्पित रहते हो, दुनिया में याद रखना, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कभी गलत नहीं है। वो फिल्म थी जिसमें वो ऐसी चोटी वाली बाई थी, भला है बुरा है जैसा भी है, तुम्हारा पति तुम्हारा देवता है। देखिए कैसा, आप जिसको अधिक प्रेम करते हो, जिसके प्रति आपकी करुणा अधिक है, जिसके प्रति आपकी वात्सल्यता अधिक है, आप उसके लिए बुरा नहीं सुनेंगे। उसके प्रति आपका भाव जागृत होगा। तो भगवान कह रहे हैं, मुझसे तो कह दिया पर नारायण से मत कहना। और देवऋषि नारद को लगा, बताओ खुद तो कामदेव को जीत नहीं पाए और मैं जीत गया, तो बताने की मना कर रहा है। निकलते निकलते गले की रुद्राक्ष की माला देवऋषि नारद ने जमीन पर पटक दी। और याद रखना, रुद्राक्ष स्वयं शंकर का अवतार। शंकर भगवान एक बार नेत्र बंद करके बैठे थे और शिव जी के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष हो गया। रुद्राक्ष का पेड़, और रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुआ, और उस रुद्राक्ष के वृक्ष से एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष प्रकट हुआ। एक मुखी से लेकर 14। और महाराज, एक मुखी रुद्राक्ष 1000 वृक्ष में से केवल एक वृक्ष पर लगता है। कितने? जम के बोलिए। एक मुखी रुद्राक्ष 1000 वृक्ष में से केवल एक वृक्ष पर लगता है, और एक वृक्ष में भी केवल एक ही रुद्राक्ष लगता है, केवल एक। हम अभी लेकर नहीं आए, हमारे भवन में हमारा रखा हुआ है। और जितना छोटे से छोटा रुद्राक्ष होगा, जितना छोटा उतना फल, उतना।
हम लाए नहीं तो आपको दर्शन कराते एक मुखी रुद्राक्ष। तो जितना वो फल दे सके। महाराज, एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी अगर एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो परमात्मा की कृपा प्राप्त कर कुबेर का खजानदार बन जाता है। एक मुखी, 7 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या के लिए होता है। उत्तम विद्या, कोई व्यक्ति पढ़ने वाला है, मन नहीं लग रहा, चित्त नहीं लग रहा, वृत्ति नहीं लग रही, 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर। 5 मुखी रुद्राक्ष कार्य सिद्धि का होता है। 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष, जिस व्यक्ति का बीपी ऊंचा नीचा होता हो, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता हो, अगर वो 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष को मात्र 12 दिन तक 1 लोटे पानी में उसको डालकर उसका पानी सुबह सुबह नन्हे पेट पी ले, इसके बाद बीपी की बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। बीपी लेवल पर रहता है, कभी आपको नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 50 बार नाप कर भी देख लो। 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष का इतना प्रभाव। 9 मुखी, एक होता है 14 मुखी रुद्राक्ष, जिस व्यक्ति को सबसे भारी बीमारी हो गई हो, बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो और वो उस बीमारी से निदान ही नहीं पा रहा, तो 14 मुखी रुद्राक्ष उसके गले में बांध दीजिए, आपको और बीमारी से मुक्त होता चलेगा, बीमारी छूटती चलेगी। एक 14 मुखी रुद्राक्ष केवल एक ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो जाता है, चर्म रोग देखा होगा ना, वो सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, तो किसी व्यक्ति को अगर चर्म रोग हो जाता है तो 14 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा होता है कि जिसको 14 मुखी रुद्राक्ष पर भस्म लपेटकर उस भस्म के पानी में व्यक्ति को स्नान कराया जाता है, तो 11 दिन के अंदर उसका सफेद चमड़ी का जो रोग है वो समाप्त हो जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष का चर्म रोग को मुक्त कर देता है। 14 मुखी, सभी रुद्राक्षों का अपना अपना एक मंत्र होता है। आज के जमाने में फैशन हो गया, लोग घर में रुद्राक्ष का पौधा लगा रहे हैं, ये शास्त्र के विहीन है। घर के अंदर रुद्राक्ष का पौधा नहीं होना चाहिए। घर में आप बेलपत्री का पौधा लगाओ, चल जाएगा, पर बेलपत्री का पौधा भी घर के अग्रण्य भाग में नहीं लगाया जाता, घर के पीछे के भाग, आगे नहीं लगाया। वेलकम टू माय चैनल केडी द ग्रेट आर्ट। श्री शिवाय नमस्ते महादेव। क्योंकि बेलपत्र में कांटे होते हैं और हमारे हिंदू धर्म शास्त्र रीति के अनुसार कांटे वाला जो पौधा है वो घर के पीछे होता है, अग्रण्य नहीं। क्योंकि आप सबको मालूम होगा, भगवान नारायण को सबसे ज्यादा अगर कोई चाहती थी तो ज्येष्ठा देवी चाहती थी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन। क्या नाम था उनका? ज्येष्ठा। उसको लोग दरिद्रता कहते हैं। दरिद्रता भगवान विष्णु को बहुत चाहती थी। माता ख्याति के 4 बच्चे हुए थे, ख्याति देवी के। पहले नंबर पर ज्येष्ठा, दरिद्रता, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी, तीसरे नंबर पर दाता, चौथे नंबर पर विधाता। लक्ष्मी जी सद के 4 बहन भाई। कितने बहन भाई हैं? 4, 2 बहन 2 भाई। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी को ज्यादा चाहते और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जो थी ज्येष्ठा, दरिद्रता, भगवान नारायण को ज्यादा चाहती। एक दिन भगवान नारायण को मालूम पड़ा कि मैं लक्ष्मी जी को चाहता हूं, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन मुझे चाहती है, तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। भगवान ने तुरंत लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूं, तू जल्दी से मुझसे विवाह कर ले। इतने में लक्ष्मी जी ने कहा, कर तो लूंगी, पर दिक्कत इतनी सी है कि मेरी बड़ी बहन घर में कुंवारी बैठी है और छोटी बहन विवाह कर ले, ये अच्छा नहीं। पहले बड़ी बहन की शादी तो हो जाए। भगवान नारायण ने उसी समय पर दुस्साह मुनि को बुलाया और दुस्साह मुनि को बुलाकर कहा, दुस्साह जी एक काम करो, तुम लक्ष्मी जी की बड़ी बहन से शादी कर लो। दुस्साह मुनि बोले, मैं तो कुंवारा रहने वाला हूं, मैं शादी वादी नहीं करूंगा। दुस्साह मुनि बोले, पहले कन्या तो देखो कितनी सुंदर है। जो कन्या दिखाई तो दुस्साह मुनि को हृदय से उसको ध्यान देने लगे और दुस्साह मुनि ने कहा, ठीक है शादी कर लेता हूं। और दरिद्रता का विवाह दुस्साह मुनि के साथ में हो गया।
अब दुसा मुनि उसको लेकर अपने घर जाने लगे तो घर में तो हो रहा था यज्ञ। जैसे ही यज्ञ हुआ तो दरिद्रता बोल दी, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे घर में, पहले ये यज्ञ बंद करवाओ, ये धर्म का काम बंद करवाओ, ये पुण्य बंद करवाओ। क्योंकि दरिद्रता वही प्रवेश करती है जहां पर कोई पूजन पाठ धर्म दान पुण्य अनुष्ठान यज्ञ नहीं होता, वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती। मुझे नहीं जाना तुम्हारे घर में। और दरिद्रता देवी भागी और भागकर पीपल के पेड़ के नीचे दुसा मुनि की पत्नी दरिद्रता जाकर बैठ गई पीपल के पेड़ के नीचे। दुसा मुनि ने सोचा अब करूं क्या। दुसा मुनि गए दुर्वासा जी के पास कि मेरी पत्नी को मैं कहां लेकर जाऊं। इतने में लक्ष्मी जी और नारायण का विवाह हो गया। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा बहुत दिन हो गए मेरी बहन से नहीं मिले, चलो जरा मिलकर आ। हो गए मेरी बहन से नहीं मिले, चलो जरा मिलकर आ। नारायण के चलो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी दरिद्र। हमारे यहां इसलिए हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाते क्योंकि उसके नीचे दरिद्रता का निवास हो। दरिद्रता बैठी थी पीपल के पेड़ के नीचे और लक्ष्मी जी नारायण के साथ में चली। अब जैसी लक्ष्मी जी चली, आप किसी के मिलने जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? अरे बोले तो मिठाई का डब्बा ले जाओगे, लेकर आ। आज हमारी वो जीजी और आई थी मिलने के लिए तो मिठाई का डब्बा लाई क्यों लाई? ऐसे कोई भी कहीं पे भी जाए तो मिठाई का डब्बा लेकर जाओ, ले गए। अब जैसे ही मिठाई का डब्बा गया और दरिद्रता देवी को जैसे ही लक्ष्मी जी ने कहा ले जीजी मैं तेरे लिए लाई हूं, और दरिद्रता ने जो मिठाई खोली खोलते सी दरिद्रता ने फेंक दी। और दरिद्रता बोली लक्ष्मी तुझे मालूम नहीं कि तेरी बहन क्या खाती है? लक्ष्मी जी ने कहा जीजी मुझे मालूम है तू क्या खाती है, मुझे मालूम है तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, मैं जानती हूं, फिर मिठाई क्यों लेकर आई तू? लक्ष्मी जी बोली हो सकता है शादी के बाद चेंज हो गई हो, थोड़ा बदल दिया, खट्टा तीखा खाना बंद कर दिया तो मैं तेरे लिए मिठाई लाई, ले मिठाई खा ले। लक्ष्मी उठाकर डब्बा फेंका, मुझे खट्टा और तीखा प्रिय है इसलिए तू लेकर, खट्टा तीखा आती तो मैं खाती। महाराज आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है फ्रिज में या रसोई घर में नींबू और मिर्ची को वेलकम टू माय चैनल केडी द क्रिएटर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। काय में नहीं रखते? एक डलिया में साथ, क्योंकि जिसके घर में नींबू और मिर्ची एक डलिया में रखी रहती है उसके घर में कभी शांति नहीं रहती और लक्ष्मी कभी टिकती नहीं। 1 रुपए कमाओगे 1.25 रुपए खर्च होगा, फिर कमाओगे सोचोगे महाराज इतना कमाते तो जाता कहां है, टिकता तो है ही नहीं। उसका कारण है जरूर तुम्हारे रसोई घर में नींबू और मिर्ची एक ही जगह पर रखा रहे। और इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि किसी की भी दुकान पर जाकर देखना, किसी के घर पर जाकर देखना, घर के बाहर दुकान के बाहर लोग नींबू मिर्ची टांगते। काय के लिए टांगते? तो लोग कहते हैं नजर के लिए। नजर के लिए नहीं, लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों सगी बहन हैं, दोनों प्रतिदिन हर व्यक्ति के घर में प्रवेश करती है, हर व्यक्ति की दुकान में आती है, और दोनों जब दरवाजे पर आती है तो जैसे ही दरिद्रता के लिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर टंगा रहता है तो दरिद्रता दरवाजे से खा के बाहर चली जाती है और लक्ष्मी मिठाई खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए नींबू मिर्ची को दरवाजे पर रखा जाता है और मिठाई के डब्बे को फ्रिज में रखा जाता है कि लक्ष्मी अंदर आए और दरिद्रता बाहर से खाकर चली जाए। दरिद्रता बाहर की बाहर जाए, उसका प्रवेश अंदर नहीं। इसलिए दुकान पर व्यापार में नींबू मिर्ची को दरवाजे पर प्रवेश। महाराज हमारे यहां बेटी को जब विवाह करते थे तो 4 चीजें नहीं देते। कितनी चीजें? 4। पहली झाड़ू, अरे बोलो जम के क्या? झाड़ू। दूसरी चलनी, चलनी जानते हो? छानने वाली चलनी। तीसरी सुई, और चौथी अचार की बरनी। बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। बेटी की विदाई में अगर देते थे तो बड़ी, पापड़, और जब बेटी पहली बार विदाई होती थी ना तो डलिया में भरकर लाल कपड़े से ढककर मैदे की पूरी इधर देते कि नहीं देते? देते। मैदे की खाजा पूरी, उसमें नमक भी नहीं डलता, उसमें शक्कर नहीं डलती, केवल बिना नमक की बिना शक्कर की पूरी। और वो मैदे की पूरी बिना नमक बिना शक्कर की क्यों देते हैं? क्योंकि हमने हमारी बेटी को तो बिल्कुल
ना तो उसमें शक्कर डाली है ना नमक डाला है, एकदम सादी बेटी हमने आपके घर में भेजी है। अब DIG साहब आप इसमें चाहे नमक डालो चाहे आप इसमें शक्कर डालो, अब आपके व्यवहार पर है कि आप इसको कैसे रखते हो। हमने तो भेज दिया बिना नमक और बिना शक्कर, हमने केवल इसको शीतलता प्रदान नम बनता है इसमें। अभी आपके ऊपर है, आपको कैसे भारत दरिद्रता देवी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में 4 चीजें बेटी के विदा में नहीं देते, एक झाड़ू, चलनी, सुई और अचार की बरनी। जो माता पिता अचार की बरनी या अचार बेटी के घर भेजते हैं, बेटी के घर में कभी शांति नहीं रह सकती, उसके घर में दुख बना ही रहेगा। इसलिए मायके से निवेदन है बेटियों को भी कि तुम दुनिया भर का सामान बांध के ले जाओ, पर ये 4 चीजें कभी अपने माँ बाप के घर से लेकर कभी मत लाओ। ये चारों चीजें बर्बाद करने वाली है बेटी के जीवन। उसके घर में कभी सुख नहीं रह सकता, कभी शांति। अब देखो दुनिया की वस्तु माता पिता सब देते हैं अपनी बेटी को, ऐसा क्या नहीं देते, ले जाओ। और बेटी को अगर प्रियता है तो बेटी से कहते हम पैसे देते थे बेटा तेरे अचार खरीदना बाजार से खरीद, पर मायके से नहीं देंगे। और मम्मी कितना भी अच्छा अचार डालती हो, लोग कहते हैं हमारी मम्मी बहुत अच्छा अचार डालती है, तो लड़की के जो ससुर जी बोलते हैं ना, लड़की के ससुर भी कहते थे बेटा तू जाए तो तेरी मम्मी के यहाँ का अचार लिया ना, अचार अच्छा लगता है। ससुर जी से भी कहते पापा तुम क्यों, तो मैं यहीं बनवा देती हूँ पर लाऊंगी, मैं ला नहीं श्रेष्ठता में। तो मेरा निवेदन केवल इतना, 4 चीजों को छोड़ दिया है। कितनी चीज है? 4। पहली जम के बोलो झाड़ू, दूसरी चलनी, तीसरी सुई और चौथी अच्छा। ये 4 चीजें बेटी की विदाई में श्रेष्ठता। चलिए माता लक्ष्मी देवी ने कहा ठीक है दरिद्रता जी, वेलकम टू माय चैनल केडी द आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे यहाँ पर मिठाई लेकर नहीं आऊंगी, कभी नहीं। इतने में भगवान नारायण बोले लक्ष्मी चलो अब अपन चलते हैं। लक्ष्मी जी जाने लगी नारायण के साथ। भगवान विष्णु ने पलट कर कहा दरिद्रता देवी तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे रही हो, केवल एक शनिवार का दिन एक ऐसा होगा अगर कोई पीपल के वृक्ष के नीचे आकर जल चढ़ाएगा, दूध चढ़ाएगा, दिया लगाएगा तो लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाए। कौन सा दिन? शनि। और सुनो दरिद्रता देवी तुम पीपल के पेड़ के नीचे तो रहोगी, पर एक बात याद रखना, अगर कोई पीपल के वृक्ष के नीचे खाली हाथ आएगा तो तुम उसके घर में प्रवेश कर जाओगे। और अगर पीपल के वृक्ष के नीचे कोई खाली हाथ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ पानी लाया, दूध लाया, शक्कर लाया, घी लाया, दिया लाया, तो उसके घर में तुम कभी प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए हमारे यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे अगर कुछ भी सामग्री हो, पीपल के वृक्ष के नीचे श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हर हर महादेव। भगवान बोले, नारायण बोलते हैं लक्ष्मी दरिद्रता देवी इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहेगी और इसके नीचे निवास रहेगा। शनिवार के दिन अपन दोनों का निवास पीपल में रहेगा। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपना पक्ष रख दिया, तुम अपनी अपनी बात कर रहे हो कि पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसा रहेगा। एक दिन मुझको भी पीपल के पेड़ के नीचे चाहिए। भगवान नारायण बोले, रविवार का दिन
दरिद्रता देवी तू पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करे, और जो पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन आएगा तू उसके घर में प्रवेश करे, जो दरिद्रता देवी को दिया गया। इतने में दुस्साह मुनि दुर्वासा जी के पास जाकर पूछे, दुर्वासा जी बताओ मैं अपनी पत्नी को लेकर कहां जाऊं? दुर्वासा जी ने कहा ठीक है सुनिए, जो नारी दिन में अपने घर में सोती हो उसके घर में दरिद्रता को ले जाओ, जिसकी यहां रात्रि को बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में दरिद्रता को ले जाओ, और सुनो दुस्साह मुनि जिसके घर में कांटेदार पौधे लगे हो दरवाजे पर उसके घर में तुम इसको प्रवेश कर जाओ। इसलिए हमारी शास्त्र रीति कांटे वाले पौधों को पीछे, तो यहां तक कहा कि बेलपत्री का पौधा भी लगाना है तो पीछे, घर के पीछे, अग्रण्य भाग में, आगे ना प्रवेश किया। महाराज एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष की माला मेरे नारायण ने जो भगवान शंकर ने दी थी, देवर्षि नारद ने उसको उठाकर फेंक दिया, उसको निकाल दिया, माला नीचे। इतने में उसी समय पर नंदीश्वर निकल के जा रहे थे, नंदी, और नंदी ने उस माला को उठा लिया और शंकर जी के गले में आकर वापिस पहन लिया। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव के सिवा देवऋषि नारद के गले में पहनाई हुई माला देवऋषि नारद ने उतार दी, नंदी ने वापिस शंकर को पहना दी। शास्त्र कहता है शंकर के मंदिर में आपके पास में बेलपत्री नहीं है, शंकर की बेलपत्री उतार कर धोकर वापिस चढ़ा दीजिए, शंकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शिव को अलग से भी लाकर देने की जरूरत, क्योंकि नंदी ने भगवान शंकर की दी हुई माला को वापिस शिव को पहनाया था, इसलिए एक मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्री हजारों बार उतार कर शंकर को वापिस चढ़ाया जा सकता है। और राम और कृष्ण को 33 कोटि देवता को एक बार जो सामग्री चढ़ गई वो निर्माल्य हो जाती है, फिर उसको वापिस नहीं चढ़ा सकते, पर शंकर को चढ़ी हुई वस्तु वापिस शिव को समर्पित कर सकते, वापिस शंकर उसको स्वीकार करते, मेरा ओघड़दानी मेरा बाबा उसको स्वीकार कर ले। कोई पूछ रहा था गुरुजी शंकर जी को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए? महाराज मुकेश जी आपके हरदोई के लोग बहुत प्रश्न करते हैं, ईमानदारी की बात। प्रश्न देखिए महाराज मिश्रा जी बहुत क्या कहे कि शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना जरूरी है, क्योंकि आजकल होड़ लगी है कपड़े की, कपड़े की। महाराज कपड़े के चक्कर में ना पड़िए। और रावण ने एक बार संत का चोला पहना था, किसने? रावण ने। वो संत के चोले को रावण ने ऐसा बदनाम करा, उस दिन से लेकर आज तक लोग सबसे पहले गंगा में संत ही नहाकर उस चोले को धो रहे, तो आज तक साफ नहीं हो पाया। वो ऐसा गंदा करा, आज तक साफ नहीं हुआ है संत का। और जब टीवी खोलो ना कहीं का महाराज आपको ऐसा मिल ही जाएगा कि भाई इसने ऐसा करा। कपड़े के चक्कर में मत पड़ो। शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है, कोई महाराज आपसे कहे कि भगवान को पाने के लिए ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, भगवान को पाने के लिए ये वस्त्र पहनना पड़ेगा, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है भोलेनाथ को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, भोलेनाथ को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत है, शंकर मिल जाएगा। आप कलेजा बदलो, कपड़ा नहीं। कपड़ा तो दुनिया बदल ली तो अभी तक भगवान नहीं मिला, और माला फेरते रहे, भगवान नहीं मिला। कपड़ा बदलने से परमात्मा नहीं मिलता, मात्र कलेजा मन। महाराज एक राजा बीमार पड़ गया, और राजा बीमार पड़ा तो वेदों ने आकर डॉक्टरों ने कह दिया इसकी एक ही इलाज है, हंस को पकड़ा जाए और हंस को मारकर उसका मांस निकाला जाए, और मांस निकालकर राजा के शरीर पे मला जाए, राजा ठीक होता है। दूतों को भेजा, जाओ हंस पकड़ो। सरोवर के तट पर हंस आते थे, सबकी सब गए पकड़ने के लिए, पर हंस हाथ में नहीं आया, उड़ गया, हंस भाग गया। फिर दूत पकड़ना चाह रहे, फिर हंस भाग गया।
सबने विचार करा ये हंस हाथ में कैसे आएगा। तब किसी ने कहा एक काम करो, हंस हमेशा संत के पास रहते हैं, इसलिए संत का चोला पहनकर जाइए। हंस को पकड़ने के लिए वो राजा के दूतों ने संत का चोला पहन लिया और जाकर तप करने बैठ गए। तो हंस उनके पास आए। हंसों ने आपस में बात करा, ये वही राजा के दूत हैं। पर दूसरे हंसों ने कहा भले राजा के दूत है, पर चोला तो संत का पहना है, भले कुछ भी हो जाए पर चोले का सम्मान करना है, इसलिए चलो अपन पकड़ा जाते हैं, हम मर जाते हैं। संत के पास में हंस आ गए, पकड़ कर ले गए और उनको मारकर मांस राजा को मल दिया। पर शास्त्र कहता है, शास्त्र कह रहा है गति हंस की नहीं बिगड़ी है, गति उस चोला बदलने वाले की बिगड़ी है, जिसने धोखा दिया, जिसने छल करा, कपट करा, बेईमानी करी। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को पाने के लिए कपड़ा ना बदलिए, शिव को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। शंकर को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलिए, कलेजा बदलोगे शंकर सामने आ जाएगा। शंकर को छल प्रिय नहीं है, कपट प्रिय नहीं है, भगवान को बेईमानी प्रपंच प्रिय नहीं है। शंकर तो सीधे हैं, इसलिए उनको सीधे साधे लोग बड़े, उनको भोलापन, आप सहज रहिए, आप सहजता में रहिए, बड़े सहज। वेलकम टू माय चैनल केडी द क्रिएटर। हमारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री हर हर मुकेश भैया के महादेव। जमाई साहब जीजा जी जो नोएडा से आए हुए हैं, आज प्रश्न करे थे गुरुजी, दुनिया के लोगों को तो अब मालूम पड़ा कि 5 जगह पानी छोड़ो तब शंकर प्रसन्न होता है, पर कोई लोग 90% लोग ऐसे हैं जिनको पूजन का विधान नहीं मालूम, जिनको कुछ ज्ञात नहीं है। क्या उन्हें कोई फल नहीं मिलता? हमने कहा क्यों नहीं मिलता, उसको फल मिलेगा, पर फल पूजा का नहीं मिलेगा, उसको फल मंदिर तक पहुंचने का, उसको फल मंदिर तक जाना, उसको परमात्मा की चौखट तक का फल की अनुभूति प्रसन्न भाव में दिया गया, भगवान स्वीकार कर। एक फूल ताजा है तो आप भगवान को दोगे कि नहीं दोगे? अरे बोले तो दोगे ना, मुरझा जाएगा तो दोगे नहीं, फल ताजा है भगवान को दोगे। उसी तरह शास्त्र कहता है, हिंदू धर्म की रीतियां कहती है, जिस व्रत में आपके चेहरे पर प्रसन्नता होती है उस व्रत को भगवान स्वीकार करता है, और जिस व्रत में प्रसन्नता नहीं है उसको भगवान लेता भी नहीं। कई व्रत ऐसे आते हैं जिसमें माताएं सुबेरे से तो अच्छी दिखती है, पर शाम होते होते एकदम मुंडा उतर जाता है। वो कौन सा व्रत है जिसमें माताएं चांद देखती है? हाँ, वो करवा चौथ का व्रत, बड़ा भारी। सुबह से माताएं भूखी रहती है शाम तक, रात, फिर रात को चांद देखी, वो एक अलग क्रम है, उसकी एक क्रमता है। पर जो ताजा है वो भगवान को दिया है, वो भगवान को प्रदान किया। जो ताजा है, जो श्रेष्ठ है वो भगवान को प्रदान किया, वो भगवान को दिया, और जो ताजा नहीं है वो हम देते हैं। कथा कह रही है अगर जिस व्रत को आप कर रहे हो उस व्रत में आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, प्रसन्न। और यदि आपके चेहरे पर प्रसन्नता है तो भगवान उस व्रत को स्वीकार करे। भगवान स्वीकार। एक बार करवा चौथ का व्रत था, टीवी पे न्यूज आ रही थी, एक पति का इंटरव्यू लिया गया, वो बार बार ऊपर जा रहा था, छत पे नीचे आ रहा था। न्यूज वालों ने पूछा तुम बार बार ऊपर नीचे क्यों हो रहे हो? कि चांद देखने के लिए जा रहा हूं। तो न्यूज वालों ने पूछा व्रत किसका है? तो कि पत्नी का। तो तू क्यों जा रही है? कि सुबह से मेरे को भी कुछ नहीं दिया, के शाम को ही बनाएंगे, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं तुम निकल जा तो हमको भी कुछ मिल जाए। पानी प्रसन्न,
और एक तीज का व्रत होता ना, हरतालिका तीज माताएं करती हैं हरतालिका तीज। हरतालिका तीज के व्रत वाले दिन देखना, सवेरे से माता इतनी प्रसन्न दिखेगी, बढ़िया 12, 12:30, 1 बजे तक भी इनके चेहरे पर रौनक लिखती है। और 1 बजे के बाद मालूम पड़े पट्टा बांध के पलंग पे मिल जाए। भगवान भोलेनाथ भी कि काय को व्रत कर लिया, तेरी जगह पर नहीं कर लिया, काय करे। जो प्रसन्नता में दिया गया हो वो भगवान स्वीकार करे भाव से। भगवान नारायण के पास में देवऋषि नारद पहुंचे और देवऋषि नारद जी ने जाकर भगवान नारायण के पास पहुंचते से कहा, श्रीमन नारायण। भगवान नारायण ने पूछा, देवऋषि नारद कैसे आए हो? नारद जी बोले, प्रभु आपको मालूम नहीं है, जिसको शंकर नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है, कामदेव को मैंने जीता। जय महाकाल। बस ये अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये अभिमत। वेलकम टू माय चैनल केडी द ग्रेट आर्ट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। अभिमान जो किसी काम का नहीं है, उस अभिमान से परे रहिए। और जितना अभिमान से परे रहोगे, शंकर कहता है मेरे धाम में आने वाला अभिमान से परे है। दक्ष प्रजापति ने शंकर को श्राप दिया था, भोलेनाथ तुम मेरे सती के पति होकर, मेरे जमाई होकर तुमने मेरा अपमान करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करो। कहां रहोगे तुम? शमशान। और भगवान शंकर तो पूरी सभा में उठकर नाचने लगे, तो खूब नाचे। तो किसी ने पूछा, भोलेनाथ तुम्हारे को तुम्हारे ससुर श्राप दिए कि तुम शमशान में रहोगे और तुम नाच रहे? शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, मुझे प्लाट भी ऐसी जगह दिलवाया जहां कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। भोलेनाथ मुझे प्लाट भी ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। शंकर जी नाच रहे, प्रसन्न। और उसका नाम क्या है? कहाँ रहते हैं शंकर भगवान? शमशान। शमशान का मतलब जानते हो? जहां सबकी शान सम हो, उसका नाम शमशान। अमीर भी जाए तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाए तो सफेद कपड़े में। अमीर भी जाए तो बांस पर, गरीब भी जाए तो बांस पर। जहां सबकी शान सम है उसका नाम शमशान। वहां किसी का लेवल बड़ा नहीं। पूरी जिंदगी कंपनी का माल पहनते हो, हम भैया कंपनी के कपड़े पहनते हैं, हम कंपनी के जूते पहनते हैं, हम ट्रेडमार्क का माल पहनते हैं, हम कंपनी 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 का पहने, कंपनी का सामान, ट्रेडमार्क का सामान, ये लाए वो लाए। पूरी दुनिया में कंपनी का काम करा, पर जब प्राण छूटे तो जो कपड़ा उड़ाया वो कंपनी का नहीं था। कि कौन सी कंपनी मालूम? और महाराज जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास, सब छूटा, सब छूटा। इसलिए भगवान की भक्ति में रमो। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, ये मत सोचो कि बचपन में नहीं जाना, भगवत चरणारविंद की ओर नहीं जाना। नहीं, दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। दुनिया में अगर शंकर के आप उपासक हो तो मृत्यु क्या, दुनिया का कोई बंदा आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि ये शिव का उपासक है, डरता है शंकर शिव। सारे तांत्रिकों का बाप है तंत्र विद्या में, अघोरियों का बाप है अघोर विद्या में भी। नट लीला का नटराज है वो। सरस्वती को भी नृत्य सिखाने वाला भोलेनाथ है, नृत्य भी वही सिखाता। भगवान कृष्ण को वेणु का नाद कराने वाला, पहली बंसी प्रदान करने वाला वही है। गिफ्ट में देकर आया बंसी, और वो काय की बंसी थी? दधीची ऋषि की
अस्थियों में जो हड्डी होती है फेफड़े की, उसकी बंसी बना कर देके आए थे भोलेनाथ भगवान कृष्ण। गिफ्ट ले लीजिए, इसका नाद करिए। वो नहीं है, वो उपासना सहज सरल और बहुत सहज Please like and subscribe to my YouTube channel, KD The Great Art. श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। कई लोग कहते हैं जय आंख महाकाल। बंद करके बैठे रहते हो, तुम किसी को देखते नहीं। पार्वती जी बोलती है भोलेनाथ इतने सारे लोग तुम्हारे यहाँ आते हैं, तुम किसी को देखा तो करा करो। शंकर भगवान बोले जो मेरे काम से आता है उसी को देखता हूँ, बाकी के टाइम तो मैं आंख बंद करके बैठा रहता हूँ।